तो आज हम इस वीडियो में ग्लिम्पस ऑफ इंडिया के तीनों चैप्टर आप लोग का जो बेकर वाला है, एक कुर्ग वाला है और एक आपका आसाम वाला है, वो तीनों चैप्टर की समरी देखो आप लोग को बता दूं, मैं बहुत छोटी छोटी समरी लेकर आया हूं, बहुत छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप लोग रजिस्टर पे अभी नोट कर लोगे ना, बस इतनी तक की है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आप लोग के 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के अंदर सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन एट द एंड आप लोग का जो मोटिव रहेगा क्वेश्चन को पूछने का, वो इन्हीं क्वेश्चन में से होगा। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों से। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में एंड तक बने रहो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप लोग की ए बेकर फ्रॉम गोवा से। ए बेकर फ्रॉम गोवा इज अ स्टोरी दैट रिलेट टू द टाइम व्हेन देयर वाज पोर्तुगीज रूल इन गोवा। मतलब अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये जो स्टोरी है वो आपके रिलेट करेगी उस टाइम से जिस टाइम पे पोर्तुगीज रूल करते थे गोवा के अंदर। द स्टोरी इज ऑफ अ बेकर लिविंग इन गोवा विलेज। ये गोवान नहीं है, ये गोवा विलेज है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एन को काट देना। तो ये जो स्टोरी है वो आप लोग की है गोवा के विलेज के अंदर जो बेकर्स रहते थे, जो ब्रेड बनाने वाले रहते थे, उनसे। ठीक है। ड्यूरिंग दोज टाइम पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। उस टाइम पे लोग जो है ब्रेड की रोटियां खाया करते थे। लोव्स मतलब होता है आप लोग का रोटियां। दिस वेयर मेड इन बिग फर्नांसेस। ये बनती थी आप लोग की बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर, और ये फर्नांसेस का मतलब होता है आप लोग का भट्टियां। द बेकर नोन एज पैडर, बेकर जाना जाया करते थे पैडर्स के नाम से, वुड कम टू सेल दिस ब्रेड इन द स्ट्रीट एंड वुड मेक अ जिंगल साउंड विद द बैम्बू। मतलब कि वो आते थे गली गली में इनको बेचने, जिंगल साउंड करते हुए और बैम्बू की ठक 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 इस टाइप से करते हुए आते थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ऑल्सो नाउ आ डे वी मे नोट सी दिस लोव्स। मतलब ये ऑथर कह रहा है कि आज के टाइम पे वैसे मुझे लोव्स जो है वो नहीं दिखते, वो पुरानी रोटियां नहीं दिखती, बट मे सम टाइम आर द फर्नांसेस। कभी कभार मुझे जो है भट्टियां दिख जाती है, वो पुराने जमाने वाली। एंड सम बेकर कैरिंग ऑन द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ देयर फोर फादर। और कुछ ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने बाप दादा के इसी काम को ट्रेडिशनल तरीके से जो है वो कंटिन्यू कर रखे हैं, जो कि बने रहे, जमे रहे। द ऑथर रिमेंबर द कमिंग ऑफ द बेकर ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डे। ऑथर याद करता है कि एक दिन में 2 बार आया करते थे उसके गली में बेकर जो है। ही वॉज द ऑथर फ्रेंड एंड गाइड, और वो उसके दोस्त थे और गाइड भी थे। द मेड सर्वेंट इन द ऑथर हाउस वुड बाय लोव्स ऑफ ब्रेड विच दे ईट विथ टी। मेड सर्वेंट थी जो ऑथर के हाउस के अंदर, वो जो है मतलब नौकरानी जो है, फिर नौकर जो भी था ऑथर के हाउस के अंदर, वो जो है ब्रेड्स को खरीदा करते थे और चाय के साथ खाया करते थे। ड्यूरिंग दोज डे ब्रेड वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेशन, स्पेशली द स्वीट ब्रेड। उस टाइम पे मतलब उस टाइम की बात बता रहा है कि ब्रेड जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, हर पार्टी में हर ओकेजन में जरूर बना करते थे, ये तो फिक्स था। आल्सो द बेकर हैड अ मतलब जो है पेक्यूलर ड्रेस। और जो बेकर्स होते थे उनकी एक विशेष पोशाक होती थी। पेकुलर का मतलब विशेष पोशाक, जो कि कबाई कही जाती थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक दैट वुड रीच अप टू अर नीज। मतलब कि वो जो घुटने तक हमारी जो फ्रॉक होती है, जो एक टाइप से आप लोग जेठालाल अगर आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर जो पहनते हैं, उस टाइप से। बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम। और बेकिंग जो था, ब्रेड बनाना जो है, उस टाइम पे एक बहुत तगड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था, जिसके अंदर दबा करके प्रॉफिट होता था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग की ये जो समरी है वो कंप्लीट होती है। अब चलता है कुर्ग वाली समरी पे। कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलुरु। कुर्ग जो जगह है वो आप लोग की कहाँ पर है? बीच में है मैसूर के एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलुरु। इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल। ये जो जगह है वो आप लोग की रोलिंग हिल, मतलब कि जो लुढ़काव टाइप की आपकी पहाड़ियाँ होती है, झुलाव टाइप की पहाड़ियाँ होती है, उस टाइप की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। कुर्ग इज इनहेबिटेटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड अ वाइल्ड क्रिएचर। कुर्ग जो है वो जाना जाता है किस चीज़ के लिए? मार्शल मैन, आर्मी वाले लोगों के लिए, ब्यूटीफुल वुमेन के लिए, वाइल्ड क्रिएचर के लिए। ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये आपके कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। कुर्ग इज द होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। कुर्ग जो है जाना जाता है, कुर्ग जो है घर माना जाता है एक तरीके से एवरग्रीन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस मतलब मसालों का, और कॉफी की प्लांटेशन का। सितंबर टू मार्च इज द मोस्ट प्लेजेंट सीजन फॉर द टूरिस्ट। सितंबर से लेकर के मार्च तक का जो समय है वो सबसे ज़्यादा लुभावना, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है यात्रियों के लिए, वहाँ पे आने के लिए, टूरिस्ट के। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वेदर इज परफेक्ट एंड द एयर ब्रेथ ऑफ कॉफी। इस टाइम पे अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ का वेदर एकदम परफेक्ट होता है और आपको हर जगह से कॉफ़ी की खुशबू आएगी। द पीपल ऑफ कुर्ग आर फायरली इंडिपेंडेंट पीपल, मतलब कि उनको छूट है कि वो फायर वेपन रख सकते हैं अपने साथ। ठीक है। दे आर अ पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक ऑरिजिन। वहाँ के लोग दो टाइप के हैं। ठीक है, एक कहते हैं कि हम लोग ग्रीक से, मतलब हमारा जो जन्म हुआ है वो ग्रीक से हुआ है, एक कहते हैं कि हमारा अरब से हुआ है। इट इज सैड, क्यों कहते हैं तो सुनो। इट इज सैड दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटल देयर आर मैरिड अमॉन्ग द लोकल्स। मतलब जो अलेक्जेंडर की आर्मी हमारे देश में आई थी, तो वो जो बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो वो सेटल हो गई वहीं पे, और वहाँ के लोकल से उन्होंने शादी कर ली। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग उनके वंशज हैं, और कुछ लोग देयर लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट कुपिया रिसेंबल द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स। मतलब जो अरब्स पहनते हैं उसी टाइप का कोई कपड़ा पहनते हैं ये लोग। तो
ये लोग कहते हैं कि हम लोग अरब के रहने वाले हैं, हमारा जो ओरिजिन है वो अरब का है, ठीक है। कुर्गी होम आर नॉन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, कुर्ग जो है अपने सत्कार के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग का जो रेजिमेंट है आपका वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड जो है वो माना जाता है इंडियन आर्मी में। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाजा कुर्गी, जो हमारे सबसे पहले जनरल थे वो भी जो थे वो कुर्गी थे। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो रिवर कावेरी है वो ऑब्टेन करते हैं अपने पानी को कहाँ से, कुर्ग के ही मतलब हिल्स मतलब पहाड़ों से और फॉरेस्ट से, ठीक है। हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, मतलब जो रिवर राफ्टिंग होती है, कैनोइंग होती है, डोंगी चलाना, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग एंड क्वाइट पॉपुलर इन कुर्ग। ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कुर्ग के अंदर। बर्ड, बीस, बटरफ्लाइज, मालबा, स्क्वायरल एंड लंगूर्स फाइंड शेल्टर इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। ये सब जो है अपना जो इनका घर है वो कहाँ पर है, रेन फॉरेस्ट में कुर्ग के। द टॉप ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स गिव्स यू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द मिस्टी वैली ऑफ कुर्ग। मतलब अगर आप लोग ब्रह्मगिरी के हिल्स के टॉप पे जाओगे तो आपको वहाँ से बहुत मनोरम दृश्य दिखेगा कुर्ग की वैली का। इट्स लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट बेलाकुप्पे इस, देखो अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत है तो माफ़ी मांग रहा हूँ, इस फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड टेम्पल। ये जो जगह है वो आप लोग की जानी जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस है बुद्धिस्ट के मॉन्क्स और टेम्पल्स, ठीक है। अब चलते हैं आप लोग के अ टी फ्रॉम आसाम, ठीक है, इस वाले चैप्टर पे। अगर इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे जो है अलग अलग हुआ हो तो मैं सच बता दूं, मैं फास्ट करने के लिए इसको कर रहा हूँ। प्रांजल, अ यंग बॉय फ्रॉम आसाम एंड राजवीर क्लासमेट। प्रांजल जो है वो यंग लड़का है, कहाँ से, आसाम से, जो कि राजवीर का क्लासमेट है। प्रांजल विजिटिंग हिज होम ड्यूरिंग हॉलीडे आल्सो इनवाइटेड राजवीर टू accompany हिम। प्रांजल जो है वो छुट्टियों के दौरान अपने घर जा रहा है, कहाँ पर, आसाम, और राजवीर को कह रहा है कि चला तू भी चल, तेरे को भी घुमा लाता हूँ, मेरे को कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। दे सो अ लॉट ऑफ पीपल इंजॉइंग टी इन द ट्रेन। टी ई वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन द वर्ल्ड। जब वो ट्रेन के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि टी जो है वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करके पी जाने वाली जो है ड्रिंक थी, सब लोग उसको बहुत ही खुशी खुशी पी रहे थे। और टी वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन द वर्ल्ड, टी जो है इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली, सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो है वो ड्रिंक है। राजवीर इंजॉइंग ब्यूटीफुल सीन, ओवर एक्साइटेड टू सी सो मच ग्रीनरी। राजवीर जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था उन ब्यूटीफुल सीन को देख करके और उस ग्रीनरी को देख करके। प्रांजल डिड नॉट शेयर द एक्साइटमेंट एज ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन। प्रांजल उतना ज़्यादा उत्सुक नहीं था क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुआ था, तो उसने मतलब पूरा का पूरा देखा हुआ था कि कैसे कैसे ये ग्रीनरी होती है, तो उसको उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी जितना कि राजवीर को थी। लेजेंड अबाउट ओरिजिन ऑफ टी। अब जानते हैं कि टी का जो है वो ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। देखो सबसे पहली थ्योरी है, इट वॉज डिस्कवर्ड व्हेन अ चाइनीज एम्पर वॉज बॉइलिंग वाटर एंड सम लीव्स फॉर अ प्लांट फॉल एक्सीडेंटली इन इट एंड इट स्मेल्ड एंड टेस्टेड गुड। जो एक चाइना का बंदा था वो क्या करा, मतलब चाइना के जो एम्पर थे वो क्या कर रहे थे, पानी उबाल रहे थे, पानी उबालते हुए दो पत्ती आकर के उनकी जो है, कुछ पत्तियां आकर के उनके पानी में गिर गई और वो उबल करके जब उसको पिया गया तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया था और बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसकी स्मेल जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से चाय आ गई। दूसरा, Bodhidharma, an ancient Buddhist, cut off his eyelids so that he would not feel sleepy. It is said tea leaves originated from his eyelid. कुछ लोग कहते हैं कि जो बोधिधर्मा थे वो अपनी आईलिड को काट रहे थे, क्यों, क्योंकि वो सो ना पाए, इसलिए जो उनकी आईलिड गिरी वहाँ से उस जो चाय का जो है वो ओरिजिन हुई, ठीक है। कुछ लोग का ये मानना है। और बौद्धि धर्म में आप लोग को बता दूं, तमिल की एक बहुत अच्छी फिल्म है सूर्या भाई की, ठीक है। उसको अगर तुम देखना चाहते हो देख लेना, ठीक है, नेट पे शायद यूट्यूब पे मौजूद है। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है। द वर्ड चाय कम फ्रॉम चीनी, चाइनीज, मतलब जो आपका वर्ड चाय है वो चाइना से निकल कर आया, जैसे चीनी चाइनीज और चाय, ठीक है, उसी तरीके से। अर्लियर इट वॉज टेकन एज अ मेडिसिन मोर देन अ बेवरेज। पहले के टाइम पे जो है ये मेडिसिन के लिए यूज़ करा जाता था, मोर देन अ बेवरेज मतलब कि सुबह शाम जो हम पीते हैं कुछ ना कुछ के, उस टाइप से। अर्लियर इट वॉज टेकन एज अ मेडिसिन मोर देन बेवरेज। प्रांजल एंड राजवीर रीच द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर। प्रांजल और राजवीर रीच करते हैं कहाँ पर, टी गार्डन में, जो कि प्रांजल के फादर द्वारा जो है वो संभाली जाती, मैनेज करी जाती है। 100 acres ऑफ टी बुशेस, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद अ बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक प्लकिंग न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। मतलब कि वहाँ पे लोगों ने देखा कि कैसे वो किस तरीके से बैम्बू का टांग रखे थे, वो मतलब तोड़ रहे थे पत्तियों को और पीछे डाल रहे थे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो ये आप लोग का टी ऑफ आसाम से पूरा का पूरी जो थी वो स्टोरी थी। तो अब चलते हैं आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे एक बात को बता दूं, मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोग को एक एक आंसर को आराम से एक्सप्लेन किया था। 17 मिनट की वीडियो की थी, सरमन एंड बनारस वाली। उस वीडियो का एवरेज जो आप लोग ड्यूरेशन मानोगे ना वो 1.5 मिनट से भी कम का था,
ये पैसों पे इम्पैक्ट नहीं आता। मैं आपको बेसिकली बता दूं, पैसे का कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे। मेन रीज़न है, अगर आप लोग 17 मिनट की वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट भी नहीं देखोगे तो यूट्यूब को लगता है कि यार वीडियो फालतू में लंबी खींची गई है। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मैं छोटी कर रहा हूँ इस बारी, तो इसको तो देख लेना कम से कम एंड तक। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप लोग के टी फ्रॉम आसाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के एक के बाद एक बहुत फास्ट में आ रहे होंगे। फर्स्ट का आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड आ चुका है, थर्ड आ चुका है, फोर्थ आ चुका है, यहाँ पे फिफ्थ आ चुका है, सिक्स्थ आ चुका है, सेवन्थ आ चुका है, 8 आ चुका है, 9 आ चुका है, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये 14 क्वेश्चन आप लोग के बहुत फास्ट आए होंगे। पॉज करके इनको आराम आराम से जो है वो लिख लेना, पॉज करके, ठीक है। अगला, ये जो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आप लोग के, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने है, थर्ड क्वेश्चन आप लोग के सामने है, चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पांचवा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। जहाँ पे आप लोग का सारा कंप्लीट होता है, जो आप लोग के टी फ्रॉम आसाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं आप लोग के कुर्ग वाले चैप्टर पे। अब कुर्ग वाला जो आप लोग का चैप्टर है, उसका पहला क्वेश्चन है आप लोग का, सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का, थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, फोर्थ क्वेश्चन है आप लोग का, फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोग का, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ है आप लोग का, 8 क्वेश्चन है। अब चलते हैं आप लोग के लॉन्ग वाले क्वेश्चन पे, इसी कुर्ग वाले चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, सेकंड क्वेश्चन है आप लोग के सामने, थर्ड क्वेश्चन है आप लोग के सामने, फोर्थ क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और सिक्स्थ है और सेवन्थ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का कुर्ग वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आप लोग के टी फ्रॉम आसाम वाले चैप्टर पे। तो यहाँ पे आप लोग का सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब आप में से काफ़ी बच्चे होंगे कि भैया हमें आप क्वेश्चन को जो है वो बनाना सिखा दो। मैं आप लोग को बता दूं, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हो अगर आपको बनाना नहीं आता।